अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात करना वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। सुहेल आफरीदी ने फिर अडयाला के बाहर एंट्री मारी, पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई, लेकिन बानी से मुलाकात की कोशिश कामयाब ना हो सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि अगर आज इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो रात 10 बजे हर चौक को डी चौक बना देंगे। वज़ीर आला केपी ने धमकी दी है कि 27 सितंबर को अवामी तूफान लेकर इस्लामाबाद आ रहा हूं। 27 सितंबर से पहले मुलाकात के लिए नहीं आऊंगा, उसके बाद ये लोग खुद मुलाकात कराएंगे। सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को मुमकिना सरप्राइज क्या हो सकता है? क्या वाकई 20 लाख का जमे गफीर सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद ला सकेंगे? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मफाहमत का रास्ता निकल सकता है? दूसरी जानिब तर्जुमान केपी हुकूमत शफी जान का कहना है कि हुकूमत में आते ही इंतकामी सियासत करेंगे, नून लीग पर डबल जुल्म करेंगे। यहां सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में हमेशा इंतकाम की सियासत ही जारी रहेगी? सियासी मुखालिफिन को कुचलने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या पाकिस्तान में एक और मिसाके मईशत और मिसाके जमहूरियत नहीं हो सकता, जहां सियासतदान इंतकामी सियासत की बजाय खिदमत की सियासत पर यकीन करें? दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा करने और हर किस्म की सपोर्ट ना करने का फैसला किया है। क्या पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट खत्म करने जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी, JUI और PTI जल्द एक कंटेनर पर नजर आने वाले हैं? क्या सितंबर वाकई हुकूमत के लिए सितमगर साबित होने जा रहा है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद खान न्याजी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, परवेज संधेला साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज संधेला साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। जी परवेज संधेला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मामलात जहां पर आप देखते हैं, एक तो यह है कि 20 लाख का जमे गफीर लाने का उन्होंने इंदिया दिया है, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से अब जो स्टैंस लिया जा रहा है, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है? जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो पहले जो 20 लाख वाली स्टोरी है ना, ये तो इनका लीडर भी नहीं कर सका था कभी 20 लाख जमा, वो जो मिलियन कहा करता था खुद। फिर उसके बाद उसकी बहनें 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकी थी, वो भी हिस्ट्री है। पूरे 1.5-2 साल बेचारी अब वो गलियों गलियों सड़कों निकल गई हैं, क्योंकि जाहिर है उनके कहने पर 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं हो रहा था। दूसरी बात यह है कि मैंने आज वो क्लिप देखा है सुहेल आफरीदी साहब का, मुझे बड़ी एक मतलब कि आप समझे कि एक सियासी वर्कर होने के नाते बड़ी शर्म आई है। क्या उनका ये लेवल है एक वज़ीर आला का कि वो एक SHO पर खड़े हुए नाके पर इस किस्म की गुफ्तगू कर रही है? क्या पैगाम लेके आए हो? क्या करना है? मुलाकात करानी कि नहीं करानी? मेरे ख्याल में ये गली और सड़क वाले किसी एक आम कॉमन वर्कर का तो हो सकता है, लेकिन जो है वो वज़ीर आला का नहीं हो सकता। तो एक ऐसा बंदा जो नाके पे खड़ा हुआ पुलिस के SHO को हटाकर या पुलिस के SHO से ऐसी गुफ्तगू कर रहा है, वो 20 लाख बंदा लेके आएगा। तो ये सारी हर चौक को डी चौक बना देंगे, और आज रात 10 बजे के बाद का तो सर उनका अल्टीमेटम है। वो तो जो चाहते थे सर, उन्होंने वो आज करना शुरू कर देना है सर। उन्होंने कहा डबल जुल्म करेंगे जब हम हुकूमत में आएंगे। सर वो तो क्या डबल जुल्म करेंगे? उन्होंने पहले थोड़ा किया हुआ है, वो ठीक कह रहे हैं। जब उनको मौका मिला था, उन्होंने पूरा शरीफ खानदान, उनकी आधी से ज्यादा पार्टी, पूरा जरदारी खानदान, मतलब जरदारी साहब, उनकी बहनें और बहुत सारे दूसरे लोग, वो उनको जब मौका मिलता तो उनको जुल्म के सिवा कुछ करना आता ही नहीं है। अगर कुछ और करना आता हो या कुछ और सोचा हो तो फिर करे। अभी उस वक्त तो उनको कुछ हुआ भी नहीं था, और अभी उनको मौका मिला तो कौन मौका देगा उनको? इस मुल्क की आवाम देगी मौका, जिनकी वजह से आज तक पाकिस्तान उन हालात से नहीं निकल सका, पाकिस्तान आगे तक नहीं बढ़ सका। उनको दोबारा मौका देगी पाकिस्तान की आवाम। तो ये जो ख्वाब है, देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो ख्वाब देखते रहे, ये उनका राइट भी है, उनका हक भी है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन इनकी औकात जो है ना, वो 10 लाख 20 लाख हाँ मुंह जुबानी कहने की है। ये वही अरबों वाले हैं। लेकिन सर उनका वैलिड पॉइंट नहीं है कि सर मुलाकात होनी चाहिए? मुलाकात तो लॉ के मुताबिक होनी है, कानूनन होनी है। तो उसमें तो 20 लाख हो चाहे 150 अफराद हो, उनका तो ताल्लुक नहीं होना चाहिए ना कि आप उसको चैलेंज लें या वो आपको एज अ चैलेंज देते हुए कहें कि जनाब हम लाएंगे तो फिर आप मुलाकात करवाएंगे। सलमान कियानी के मुंह से कितनी खूबसूरत बात निकली है कि 150 बंदा। हाँ 150 बंदा, आपकी आवाज बंद हो गई और वही निकली है जो वो कर। मैं वो कह रहा हूँ 150 बंदा है। जहां तक आपकी मुलाकात की हवाले से बात है, मैं अपने हर टीवी टॉक शो में कहता हूँ, बिल्कुल उनका राइट है, बिल्कुल उनका हक है, हुकूमत की मुलाकात करवानी चाहिए। लेकिन हुकूमत जब आप देखें ना कानून के मुताबिक, तो कानून के मुताबिक एक सजा याफ्ता कैदी जो कि चोरी चकारी और बहुत सारे दूसरे जो केसों की वजह से जेल में बंद है,
वो जो बाहर आकर गुफ्तगू होती है या बाहर आकर गुफ्तगू की जाती है वो किसी लॉ के अंडर नहीं आती। तो अगर एक तरफ से लॉ को फॉलो किया जाता है, दूसरी तरफ से हाइप क्रिएट करने के लिए, हाइपर करने के लिए जो इस किस्म की हरकतें की जाती है, अगर वो ना की जाए तो मेरे ख्याल में उनकी कल ही मुलाकात करवानी चाहिए, वीक में उनकी 7 दिन मुलाकात करवानी चाहिए, 24 घंटे मुलाकात करवानी चाहिए। मैं इसके हक में हूँ, बिल्कुल हक में हूँ। अच्छा, आपका दूसरा सवाल था वो आसफ अली अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अगर आप कहें तो मैं कमेंट कर दूं या बाद में लेना है? जी मेरी देखें, अगर आपने कहा कि राहें जुदा कर ली है, अब सवाल ये गलत है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारत छोड़ने का फैसला कर लिया? क्या पीपल्स पार्टी ने गवर्नर छोड़ने का फैसला कर लिया? क्या पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया? तो सवाल ये होना चाहिए, और ये सवाल मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछे तो इसका वो राइट आंसर देंगे, क्योंकि ये ओहदे उन्होंने छोड़ने हैं। चले ठीक हो गया, इसके हवाले से उनसे गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन न्याजी साहब हमारे साथ हैं। न्याजी साहब, अभी परवेज संदेला साहब के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें तो उन्होंने कहा कि खान साहब तो चोरी चकारी और इन मामलात में अंदर हैं, बजाय इसके कि आप हर चौक को डी चौक बनाएं, आप अदालतों से रुजू करें और अदालतों से कोई रास्ता निकलवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है और हम एक तकरीर और तहरीर वाले लोग हैं, और हम अभी तक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कानून और आइन के दायरे में हम रहते हुए मामलात को इदारों तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन तक ले जाते हैं। हमने कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम किया जिसमें आप समझें कि जी हम कोई, अल्लाह माफ करे, कि हाथों में कोई हथियार उठा के फिर रहे हैं? नहीं, हम समझते हैं कि हमने जो तब्दीली लानी है वो अपने अमल से लानी है, और मतलब अपने जो हमें आइन और कानून ने जो हमें दिया है, इख्तियार दिया है, उसके अंडर ही हमने काम करना है। अब इसको आप किसी और नज़र से देखना शुरू कर दें। अब सिर्फ मैं एक मिसाल दूंगा कि खान साहब की मुलाकात है, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, अच्छा अदालतों ने फैसले भी दिए, वो फैसला लगा के साथ हर मंगल को, हर थर्सडे को जो है वो एक लिस्ट जमा कराई जाती है कोर्ट्स के आर्डर्स के मुताबिक कि जी ये शख्सियात, ये अफराद जो हैं ये मुलाकात करेंगे, ये मुलाकात करेंगी। और फिर आज तो देखिए सब ने ये कहा, फैमिली ने कहा, वजीर आला ने कहा, सब लीडर ने कहा कि हम खान साहब से हमारी मुलाकात करा दें, हम कोई सियासी बहस नहीं करेंगे, कोई आके बाहर हम ऐसा बयान जारी नहीं करेंगे जिसमें किसी के लिए कुछ। तो सर फिर गारंटी क्या देंगे आपके, आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे मुलाकात के बाद? देखें, जब मीडिया के सामने, लोगों के सामने ऑन मतलब नेशनल हुक्का पे जब बात हो रही है तो यकीनन जबान का भी कोई पास होता है, कुछ जब कहा जाता है तो उसको ऑन भी किया जाता है। ऐसे तो नहीं होता ना कि ऑल एट वंस आप कह देते हैं। तो सर कोई गारंटर नहीं है कि जिस पर हुकूमत एतबार कर सके? यूं लगता है कि फिर कोई एक भी गारंटर नहीं है सर। असल में नहीं, मेरी बात सुने ना, गवर्नमेंट जो है वो अनसिक्योर है। हालांकि चाहिए तो इनको ये था कि जो पाकिस्तान के आज मेजर इशू है, यानी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसके बारे में खुद मैं समझता हूँ काबीना के अंदर बड़े अहम वजीर ने निशानदेही भी की है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, ये डिलीवर करने से कासिर है। वजीर आजम जो है वो डिलीवर करने से कासिर है। वो अपने वज़रा की जो कारकर्दगी है उसके थर्ड पार्टी से ऑडिट करा लें, तो इससे बड़ी क्या बात है। तो उनको लगता है कि अगर जो पीटीआई के मामलात चीजें सीधी होती हैं तो वो फिर कहाँ स्टैंड करते हैं। असल चीज ये है जो मेन क्रक्स पॉइंट है, क्योंकि लोगों की ताईद तो हासिल है ही नहीं। फिर अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, तो फिर वो तो समझते हैं कि हम हुकूमत के लिए आए, हुकूमत ही करेंगे। ये तो नहीं हो सकता। देखें, हम चाह रहे हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, चाहे हम कानून और बेहतरी की जाने जाए। हम कभी भी पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक हो गया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। बैरिस्टर साहब, सर जबरदस्ती की शादी थी, टूट गई, तो सर वो ये कहते हैं कि हम तो उस दिन सुनेंगे कि आपकी सपोर्ट खत्म हो गई जब आप अपने ओहदों से इस्तीफे दे देंगे, सदारत छोड़ दें, गवर्नरशिप छोड़ दें और बाकी आईनी ओहदे छोड़ दें। तो सर ये तो वाकई ये बात उन्होंने वैसे तो नहीं जाने देनी कि उनका मैंडेट जो है वो हराम, तो आपका मैंडेट हलाल हो गया। देखिए, हलाल हराम की तो बात ही नहीं हो रही है। मैंडेट अगर इनका हलाल है तो ये लोगों में प्रूव करें, हमें तो नहीं पता ना।
शोर तो उठा है फॉर्म 47 का। अब ये एक तारीख है कि पीएमएलएन जब भी इलेक्शन 88 से लेके 90 और फिर असगर खान केस में फैसला आईजीआई का बनवाया जाना और पिछले इलेक्शन तक, तो एक शोर तो उठा है। इस शोर को इन्होंने कंट्रोल करना है, हमने नहीं करना। दूसरी बात, ये जो हमारे दोस्त बार बार हमें कहते हैं, ये जो जेलों में बैठे थे, हवालातों से इन्हें निकाल के हमने ऐवानों तक पहुंचाया है। अगर वो समझते हैं कि ऐवान सदर और 2 गवर्नर हाउस खाली होने से और एक चेयरमैन सेनेट का होगा तो इनकी हुकूमत बच जाएगी, तो गवर्नर्स को तो ये अभी छुट्टी करवा सकते हैं जब इनका दिल चाहे। प्राइम मिनिस्टर डी नोटिफाई कर सकते हैं, नया गवर्नर बना सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ये अदम एतमाद ले आए। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे, हम कोई वैसे नहीं बैठे हैं। ऐवान सदर में भी अगर ये निकालना चाहते हैं तो तरीका आइन के अंदर मौजूद है, और हम इन्हें कुछ नहीं कह रहे। हमें भी पता है कि हमने इन्हें कैसे नहीं, अगर हमने निकालना होगा तो हम बच्चे नहीं हैं, हम आइन बनाने वाली जमात हैं। हमने पहले भी अदम एतमाद से इमरान खान की हुकूमत खत्म की थी, अगर हमने करनी होगी तो हम कर लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उर्दे छोड़ने का फैसला किया है या नहीं किया। ये लेकिन सर इस दफा तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं सर, उनको हटाना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। ये तो आईनी तरीका इख्तियार कर रहे हैं ना, हम कौन सा कोई गैर आईनी तरीका इख्तियार कर रहे हैं। ये हमें रोज पूछना शुरू हो गए हैं ना कि इन्होंने फैसला कर लिया है, ये बात चली है। अदमे एतमाद की तरफ जा रहे हैं सर फिर आप? नहीं, हमने तो भी फैसला नहीं किया, लेकिन जब हमारा एतमाद नहीं रहेगा तो फिर हम अदमे एतमाद की तरफ ही जाएंगे। तो हम तो इन्हें समझा रहे हैं, देखिए हर बात आखिरी हद तक नहीं होती। पीएमएलएन समझ रही है कि ये सियासत किसी के जेरे साया कर सकते हैं। इन्हें आदत है जनरल जिलानी की, इन्हें आदत है जनरल जिया की, इन्हें आदत है हमीद गुल की और आईजीआई की। तो हम तो इन्हें बता रहे थे कि हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, अब सियासी जमातें मिलकर हुकूमत करेंगी, इसीलिए आप दूसरे नंबर की जमात थी और हम तीसरे नंबर पे। फर्क थोड़े से वोटों का था, हमने आपको सपोर्ट दे के हुकूमत दे दी और कुछ भी नहीं कहा, कोई ओहदा नहीं मांगा। जिस मुल्क में 17 सीटों वाला 400 के ऐवान में वजीर आला बन जाता है, उधर हमने इन्हें इन पे कितना बड़ा एहसान किया है, ये पॉलिटिकली आप जरा ऑब्जर्व करें और फिर बताएं। तो हमें ये ताने ना दें भाई, हम ऐवान सदर में बैठे हैं, दो सूबों में हमारी हुकूमत है, हम वफाक की सबसे बड़ी इस वक्त जमात है, वफाकी जमात। कौमी असम्बली में हम तीसरे नंबर पे हैं, वफाकी जमात हम बड़े हैं। तो अगर इनके पास कोई ममनून तैयार है नया तो ले आए, हमें तो कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सर जवाब ले लेते हैं। मुझे बात पूरी कर रहे हैं। हमारा जब कियानी साहब इख्तलाफ होगा ना, तो हम ये नहीं कहेंगे इनका क्या इरादा है, हम करके दिखा देंगे। बहरहाल अभी हम मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ चलना चाहते हैं। एक गिरोह है इनकी जमात के अंदर, पंजाब की हमारे जो हैं हुकूमत और कुछ उनकी कनीजें हैं जो मियां शहबाज शरीफ को हटाना चाह रहे हैं, और उसमें वो हमें चाहते हैं कि हम कदम बढ़ाएं और शहबाज शरीफ को खत्म करें। तो हमने इनके कहने पे तो नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो अगर हमारा एतमाद नहीं रहेगा तो हम अदम एतमाद ले आएंगे। हम ही बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में अदम एतमाद कामयाब करवा के दिखाया। चलें ठीक है, सुन लें संदेला साहब। सर अदम एतमाद भी आ सकती है, तो दूसरा सर आप खुद तो नहीं चाहते कि सर आप खुद पीछे हो जाएं या कोई हल्का सा कोई धक्का दे दे और आप साइड पर हो जाएं? कुछ ऐसा ही प्लानिंग तो नहीं है सर आपकी? सर देखें, पहली बात तो यह है कि किसी जगह पे कभी किसी ने मुस्लिम लीग नून के मुंह से ऐसी कोई बात सुनी है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये करने वाले हैं? ये तो जनाब जब जलसे आते हैं, जब कोई ऐसी चीजें आते हैं तो फिर इनको अवाम में जाने के लिए, अवाम को धोखा देने के लिए, क्योंकि बताने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ है नहीं है। 18 साल की हुकूमत है, 18 साल की हुकूमत में कराची के नलकों में पानी ये ला नहीं सके, तो जाकर जो मतलब कि वहां पे वादे विवाद क्या करेंगे? तो उनके पास फिर और कुछ करने के लिए होता नहीं है। और आसान टारगेट ये होता है कि जो जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिस चारपाई पे बैठे हुए हैं, जिसके चारपाई के जो पाए हैं उन्हीं को काटने की शुरू करते हैं। बात ये हम नहीं कर रहे, ये हुकूमत छोड़ने की या इस सिस्टम से रुकने की, या अगर तो ये खुद बात कर रहे हैं ना। अगर आपने हमारे किसी जगह से सुना है तो आप बता दें। अब जिनसे इनको बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब में, देखें ना, पंजाब में ये इबरत बन चुके हुए हैं, और जिन खवातीन ने इनको बनाया है उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जिन खवातीन के बारे में बात कर रहे हैं, वो वज़ीर से लेकर उन सीनियर मिनिस्टर से लेकर उनकी इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर उनसे लेकर जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि वो मुनासिब हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जिसे
कहते हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चारों कंधों पर उठाकर जो है वो राजापुर से आगे छोड़ा है, अब ये उधर से कभी वापस नहीं आएंगे। ये वजह है असल प्रॉब्लम की। बट एनी हाउ, ये नोक झोंक है, सियासी तौर पे जो होती रहेगी। हम इससे आगे नहीं जाना चाहते। जो अंकल जलानी का ताना देंगे ना, तो उनको फिर वो डैडी वाली बात याद रखनी चाहिए कि डैडी के बूटों में पैर रखकर कौन इक्तदार में आए थे, मुल्क तोड़कर। ये मतलब सारी वो चीजें हैं मेरे ख्याल तो में। सर ये भी एहसान ज्यादा अच्छा है कि सर उन्होंने वजीर आजम भी तो बनवाया ना सर फिर आपको। तो सर सदर केड़ा वो सिंध दे वोटां नाल बन गए ने, दसो जरा सदर किस चीज से बन गए हैं? कमाल है। तुसी ना सलमान साहब लैंदे हो चस्के, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਕਿस्तान तहरीक इंसाफ ਦਾ नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ मौका, मैं तो जान दी मान पा के गल कर रहा सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही। उस तो बाद अब देखें ना कि वो हमारे भाई हैं अमजद साहब, एक बड़े सियासतदान के बेटे हैं, जितनी साफ सुथरी गुफ्तगू उन्होंने की है। देखिए इससे बड़ी और तब्दीली क्या हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि जी मुलाकात होनी चाहिए, और मुलाकात के बाद आकर बाहर किसी किस्म की आमिर साहब की गुफ्तगू भी तो बड़ी साफ सुथरी है सर। आमिर साहब जरा जवाब देना चाहेंगे? जी आमिर साहब, जी आमिर साहब। अमजद, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ टाइम ना दे आ जाए, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ चस्के लग रहे हैं। अमजद साहब की तरफ ही जा रहे हैं। जरा आमिर साहब से जवाब ले लेते हैं। जी आमिर साहब क्विकली सर, फिर अमजद साहब की तरफ जाना है। अमजद साहब जो है इंतजार कर। देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी सियासी इस्तेकाम के लिए हमने ये हम पार्लियामेंट है, पहले नंबर पे पीटीआई थी। जी मैंने कहा आ रही है जी आवाज, अब आ रही है आवाज मेरी? सर ठीक है, आप बात कंटिन्यू करें। यहाँ पे कुछ इशू लगता है या मुझे, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा कि हंग पार्लियामेंट थी, उसमें पीटीआई पहले नंबर पे थी। हमने उन्हें कहा हुकूमत बनाए, उन्होंने नहीं बनाई, ये दूसरे नंबर पे थे, हुकूमत बना ली। शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारे इख्तलाफात नहीं है, जमहूरी नुक्ता नजर होता है अपना अपना, उसमें हम इख्तलाफ राय होता है। अगर फुकदान है मुशावरत का तो वो बात हम उन तक पहुंचाते हैं। पंजाब के अंदर कुछ एक प्याली में तूफान उठाने की कोशिश है, क्योंकि वो मियां शहबाज शरीफ को दिल से कबूल नहीं करते। नून वालों का मसला ये है कि ये हमें कहते थे कि पंजाब के वाले जो पंजाब में हुकूमत है कि नून से शीन नहीं निकल सकती। नहीं निकली ये जनरल मुशर्रफ से, नहीं निकली ये स्टेब्लिशमेंट से। आसिफ जरदारी ने नून में से शीन निकाल दी, और शीन को 5 साल हुए हैं वजीर आजम बना दिया, और नून को घर पे बिठा दिया। अब ये किसी को नहीं हजम हो रहा ना, तकलीफ हो रही है। अब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कनीज, जिनके बारे में किया है वो सीनियर मिनिस्टर हैं या हमारी कल की ट्रेंड आज इनके पास है। वैसे कोई पार्टी बदले तो नून वाले उसे लोटा कहते हैं, जब कोई बदल के इनकी पार्टी में आ जाए फिर पता नहीं उसे ये क्या कहते हैं। वो संदेला साहब भी बता दें क्या कहेंगे। लेकिन वो जो जमात गई और जो उधर गई हैं दोनों, वो क्या खुद को कनीजें नहीं कहती मरियम साहबा की? अगर वो नहीं कहती तो मैं भी नहीं कहूंगा। और अगर वो क्या समझती ही फिर मैं क्या कहूं? कनीज कोई क्या है भाई? नाम होता है कनीज खवातीन में, ये गैर पार्लिमानी वर्ड है। कनीज पार्लिमानी वर्ड है, गुलाम पार्लिमानी वर्ड है। ये नाम रखे जाते हैं मुसलमानों के। कितने आपके गुलाम नाम के लोग हैं और कनीज नाम के लोग हैं? और जब ये तो कनीज और गुलाम से पूछें कि वो किसका कनीज और गुलाम है। अगर वो खुद कहें कि हम हैं, तो इस पे आपको मुझे क्या एतराज है भाई? आज वो स्टेटमेंट दिलवा दें पंजाब की दोनों वज़रा की कि वो उनकी कनीज़ें नहीं है, और बात आगे बढ़ते हैं। सर एक क्विक ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं पहुंच सकी। तो इसी को नाज़रीन यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमजद खान न्याजी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद खान न्याजी साहब, आज शफी जान साहब का बयान नज़रों से गुजरा, उन्होंने कहा जी हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो डबल जुल्म करेंगे। तो सर ये कैसी मफाहिमत है जो आप करना चाह रहे हैं, और क्या कोई जुल्म के नए ज़ाब्ते को नए तरीके भी सोच रखे हैं कि कैसे इनके जुल्म को जो है वो डबल करना है, जो आप समझते हैं? यार सलमान भाई, बात यह है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो जुल्म के जो रास्ते हैं उन्होंने इतने खोले हैं कि जो पॉलिटिकल वर्कर है वो फ्रस्ट्रेशन का, मैं शिकार तो नहीं कहता, लेकिन वो थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है। मैंने पहले कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो बिहेव करेंगे। और खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा मैंने किसी से इंतकाम नहीं लेना, मैंने आगे बढ़ना है, हमने आगे सिस्टम को लेके जाना है। इसलिए लेके जाना है कि देखें, जब नवाज शरीफ जेल के अंदर थे तो हमने रास्ता खोला था,
उनको 50 रुपए के स्टाम्प पे परमिशन दी गई थी कि वो बैरून मुल्क जाके इलाज कराएं। लेकिन उस जेस्चर को मौजूदा गवर्नमेंट जो मतलब नवाज शरीफ के भाई बैठे हैं ना, और मतलब वो क्या कर रहे हैं, उस जेस्चर को उन्होंने बिल्कुल उलट सिमट कर दिया। जो उनको जेल में सहूलियात दी गई, जो उनके लिए जेल में फैसिलिटेशन दी गई, आज इमरान खान को ना अपने वकीलों से मिलने दिया जा रहा है, ना फैमिली को मिलने दिया जा रहा है, ना लीडरशिप को मिलने दिया जा रहा है, ना वो सहूलियात जो बुनियादी हक हैं वो दी जा रही हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि इमरान खान को एनआरओ दिया जाए, या इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा मुझे एनआरओ दिया जाए। वो कहते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और इंसाफ पे मबनी फैसले करें। हम मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर जो है गुड गवर्नेंस चाहते हैं, सॉवरेन पार्लियामेंट चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का भी यही एजेंडा है ना, तो हम उस एजेंडे की तकमील चाहते हैं। हम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। मुल्क के दिफा के लिए जब देखो बात आई, आपने देखा होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तानी कौम हम सब अपने इदारों के पीछे खड़े हुए, और अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दिया कि आप आज पूरा जो दुनिया है वो इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी जो है उसकी जो है वो उस पे कोई मतलब पाकिस्तानी कौम ने सर 20 लाख बंदा कैसे इकट्ठा करना है सर? एक जानिब तो मफाहमत की बात, दूसरी जानिब फिर धमकियां भी, तो सर 20 लाख बंदा कैसे इकट्ठा करना? जरा सुलेमान, एक जो है ना, जब पॉलिटिकल पार्टी बात करती है ना कि मैं लोग इकट्ठे करूं, उसका मतलब धमकी नहीं होता। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मज़ाकरात भी करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कानून और आइन के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट भी करती है। उसके तरीकाकार ये होता है कि वो सेमिनार करती है, लॉन्ग मार्च करती है, जलसा करती है, जलूस करती है, आगे बढ़ती है। तो यही उसने करना है ना। को अल्लाह माफ करे, देखें मतलब मुख्तलिफ जो हमारे एरिया में अनरेस्ट है तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे तो टेररिस्ट है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिस्ट तो नहीं है, वो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, हाई कोर्ट भी जा रही है, इलेक्शन कमीशन भी जा रही है, मुख्तलिफ अदालतों में भी जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी बैठी है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की बात करती है, सॉवरेनिटी की बात करती है, इंटेग्रिटी की बात करती है, पाकिस्तान की दिफा के लिए बात करती है। और मुझे बताओ कि कोई ऐसी बात की हो जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ करे हम इदारों पे कब्जा कर लेंगे या हम इदारों की तौकीर। नहीं सर, अब तो आपने ये भी कह दिया है कि आप तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। यही पूछ लेते हैं परवेज संधेला साहब। सर, अब तो वो कहते हैं कि हम तो कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करेंगे, इस हवाले से गारंटी भी दे देंगे। तो सर, आपको अगर 50 रुपए के स्टाम्प पे भेज दिया था तो आप सर इनको कोई अब ज्यादा, क्योंकि महंगाई कर दी है, बेशक आपकी हुकूमत है और उसमें अब जो स्टाम्प है वो 300 रुपए तक चला गया है, तो सर उसी पे ही बेशक उनको बाहर तो निकालें सर। फिर सलमान कियानी, तेरा भला होवे। मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई अमजद साहब जो इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो मैं मतलब कि वैसे ही उनका वो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सबसे पहले तो अमजद साहब से उनके लीडर की मुलाकात करवाई जाए। और वो जो अमजद भाई जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का हर ज़ीशुर इंसान बातें कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद साहब जैसे लीडर के पीछे लगे। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपके हालात जो हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि ये है वो तरीकाकार जो अमजद भाई बार बार बता रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को भी, अपने साथ बैठे हुए दोस्तों को भी और इस कौम को भी, कि क्या तरीकाकार है, कैसे हमें पार्टी को लेके चलना है। जब पार्टी सियासी होती है ना, जब वो सियासतदानों की तरह चलती है ना, तो फिर उस वक्त चीजें जो खुद ब खुद बेहतर जाती हैं। और ये जो अमजद भाई बात कर रहे हैं, इस वक्त ये सोच बहुत हद तक पाई जाती है, बल्कि दावा किया गया है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो उनकी जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से हो भी चुकी है और ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो चुका हो। लेकिन मेरा अभी दिल कहता है मेरा अभी दिल कहता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, बल्कि आने वाले हफ्ते में इमरान खान साहब से उनकी बहनों की या पार्टी के लीडरान में से किसी ना किसी मुलाकात होगी। उसकी रीजन ये है कि पार्टी के अंदर अमजद साहब और गौहर साहब आप खबर दे रहे हैं कि सर ख्वाहिश का इजहार है। नहीं, मैं इसको आप ख्वाहिश का इजहार भी कह सकते हैं, लेकिन किसी जगह पे उड़ते उड़ते कानों में 2-4 जगह से ये बात पड़ी भी है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो सकती है। उसकी रीजन ये है, उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको। देखिए ना, ये अब ये कहा ना, ये भी तो एक खबर है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो चुकी हुई है, और अगर होगी हुई है तो आने वाले दिनों में अब जाहिर है ये लड़ाई कहां तक लड़ी जा सकती है, आप कहां तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ये जो शफी जान साहब की गुफ्तगू है और सुहेल अफरीदी की है,
इसमें तो फिर लड़ाई है, और लड़ाई में से निकलता क्या है? या तो 9 में निकलता है या 26 नवंबर निकलता है। ये लड़ाइयां यही बच्चे पैदा करती हैं ना, या वो 26 नवंबर पैदा कर देंगी या फिर वो 9 में पैदा कर देंगी। तो मेरे ख्याल में पूरी पार्टी को इस वक्त बैरिस्टर गौहर और अमजद साहब जी। जैसे सीनियर लीडरान के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान बिल्कुल ठीक, तहरीक इंसाफ बिल्कुल के लिए इसकी बेहतरियां निकलेंगी। बिल्कुल ठीक, यकीनी तौर पर एक अच्छी बात है। यूं लगता है हुकूमत भी इन लड़ाइयों से निकलना चाहती है। और इसके बाद जो है एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का इन मौजूदा हालात में स्टांस क्या है, उस पर कुछ मजीद गुफ्तगू, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सर तारीख सर बड़ी बेरहम होती है। आज भी आपको वो डैडी वाला ताना जो है वो उन्होंने दे दिया। तो सर हुकूमत छोड़ना और इस तरह से मामलात एकदम से समेट लेना आसान नहीं होता सर। वजारतें कहाँ पर छोड़ी जाती हैं? देखिए, हम तो आमिर भाई इनकी बातों में आमिर भाई इनकी बातों में ना आए प्लीज। ये आज आपको मुझे लड़ाने के चक्कर में है। नहीं सर, आप नहीं लड़ते। आप मैं नहीं आ रहा, आप भी ना करें। जी मैं देखिए, मेरे ख्याल से कि वजारतों में तो हम है नहीं। जब हम वजारतों में है नहीं तो छोड़ना हमने क्या है। जो वजारतों में है, जो हुकूमत में है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी, ये जो आपने डैडी शैडी कहा, ये सुनी सुनाई बात है, झूठ है। और झूठ पे अब अगर तारीख बनाने लगे तो फिर करते रहें। जिसे ये डैडी कहते हैं, भुट्टो साहब ने उसी को घर भेजा था, उसके खिलाफ तहरीक चला के। और ये पाकिस्तान की तारीख है कि अयूब आमरीत के खिलाफ भी पीपल्स पार्टी सीना सफर हुई है, जिया आमरीत के खिलाफ भी और मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ भी। तो हम ही तो सबके खिलाफ जद्दोजहद करके आए हैं, तो हमें कोई क्या कहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमें एक सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। उस सियासी इस्तेहकाम के लिए ये बातें तो होती रहती हैं। हमने तो तब भी, जब ये पार्लियामेंट मार्ज़ वजूद में आई और हमने देखा कि अवाम की अक्सरियत ने पीटीआई की तरफ गए हैं, तो इसीलिए चेयरमैन साहब ने पीटीआई को ऑफर की थी कि आप हुकूमत बनाएं। और हम इसी तरह हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। इन्होंने नहीं बनाई, अब पीएमएलएन आया, इन्होंने हुकूमत बना ली। अब जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें हों, तो पीपल्स पार्टी तो इसी के लिए 50 साल से जद्दोजहद कर रही है, एक सियासी इस्तेहकाम के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरी असूलों के वकार के लिए। तो फिर चाहिए पीटीआई को कि सियासी जमातों से डायलॉग का आगाज करे। इन्हें चाहिए कि अगर ये समझते हैं तो आइए, जो सीओडी हमने किया था, उस सीओडी को आगे बढ़ाया जा सकता है, सारी सियासी जमातें मिले। देखिए, सियासी निजाम तभी मुस्तहकम होता है और उसे वकार मिलता है जब सियासी जमातें उसके साथ चलें। अगर ये नुक्ता पीटीआई जान लेती, तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे और जब हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यही बात थी कि जब हुकूमत किसी के पास आ जाती है तो उसे पूरे पाकिस्तान की हुकूमत बनना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। तो इस वक्त जो कुछ करना है वो सियासी जमातों ने करना है। और अगर सियासी जमातें नफरत पे रही और इसी तरह के बयान आते रहे कि हम इससे ज्यादा बड़ा बदला लेंगे, तो ये फिर कहीं चीज नहीं रुकेगी। तो पीपल्स पार्टी ने कभी बदला लिया नहीं है, हमेशा माफ किया है। जिन्होंने हमारे साथ बदतरीन सलूक किया, हमने उन्हें भी माफ किया। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आगे बढ़िए और सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी असूलों की पासदारी और अवाम के लिए कुछ करें जो जरूरी, अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। संधेला साहब, सर क्या था सर, आजाद कश्मीर की हुकूमत दे देते तो सर कोई इतनी तलखी तो ना बढ़ती। तलखी तो आई है डेफिनेटली, रवैये जो हैं वो पीपल्स पार्टी के आपके साथ चेंज तो हो गए। वो तो फिर शिकवा जाके कश्मीर की आवाम से करना चाहिए ना, लेकिन ये तो एक हिस्सा है ना यार। देखें, इलेक्शन में हुकूमत बनाना, इलेक्शन में जब आप लड़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल होते हैं वो ऑलमोस्ट अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वज़ीर आला होते हैं। बहुत सारे लोग कुछ और ख्वाब लेके इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, लेकिन आगे तो फैसला अवाम ने करना है ना सर। देखिए, जीबी में जो भी फैसला हुआ, 9 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 8 नून लीग की, हमने 1 सीट ज्यादा होने के बाद कितने खूबसूरत तरीके से मुबारकबाद देकर कहा जी कि जाएं आप हुकूमत बना लें, और वहां पे पाकिस्तान पीपल्स तो पार्टी सर ये जरा आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लेते हैं। आप वहां पर थे भी, आपने पूरी कैंपेन में हिस्सा लिया, तो सर वाकई ही पीपल्स पार्टी वहां पर जीती है या आपने उनको कहा कि चलें भाई आप जीते, आप हुकूमत बनाएं, कुछ ऐसा चला सिलसिला?
ਸਰ ਪਾਕਿस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। गल ਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ सवाल करो। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰੇ ਚੋਂ आज जो गल नहीं बननी हैगी। ठीक हो गया सर। अब यहाँ पर जो कश्मीर में हुआ है ना सर, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे साल सवा साल हुकूमत भी की है और उसके बाद वो डोर टू डोर भी गए। अब देखें ना कि जो मोहसिन अजीज वाली सीट है वहां पर रात को 10 बजे तक तो मोहसिन अजीज साहब जीत रहे थे और वहां पे जो साबिक वजीर आजम साहब है 10,000 वोटों से हार रहे थे और सुबह जब उठे हैं तो वो 1100 वोटों से जीत रहे हैं। अब मोहसिन अजीज साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वहां दोबारा गिनती वोटों की करवाने का कह रहे हैं और अगर ऐसा हो जाता है वोट की दोबारा गिनती की होती है तो अगर वहां पे दोबारा फैसला हो जाएगा कि बिल्कुल ठीक। 10,000 से जो जीत रहा था वो 1200 वोटों से हार कैसे गया है। लेकिन फिर भी हमने देख लें आप किसी जगह पे जाके हमने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो जो जिस तरह से वो हाइपर हैं या जिस तरह से वो ताने पे ताने दे रहे हैं हम वो नहीं कर रहे। हम चले सर वही जमहूरियत वही पे पूछ यकीन लेते रखते हैं उनसे हैं। बैरिस्टर ताकि साहब। सर जमहूरियत- मोहसिन अजीज ताकि साहब वाली उन्होंने जमहूरियत- सीट नहीं आपको हजम होने देनी सर। सर क्या हुआ वहां पे? कुछ ना कुछ ये है कि फिर आपको भी मौका मिला तो फिर आपने भी मामला चला लिया होगा सर। ऐसे भी होता है कभी जी कि हम एक सीट चला लें और 30 सीटें हम हार जाएं। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। वो भी ले लें मोहसिन अजीज की अगर सीटें जरूरत है तो कहें जहां से मिली है वो भी मिल जाएगी। कश्मीर के लोग सड़कों के ऊपर हैं और पाकिस्तान का देखिए हमारा एक मौकफ है। हम इसे इंतखाबात की लड़ाई को एक साइड पे रखिए। कश्मीर के ऊपर हमारा हक खुद इरादियत का एक मौकफ है और ये जो आजाद कश्मीर है इसके डांडे जाके मिलते हैं मकबूजा कश्मीर से। और अगर यहाँ पे इंतखाबात के ऊपर उंगलियां उठेंगी, लोग सड़कों पे होंगे, मैंडेट चोरी की बात होगी, हक हाकमियत से दूर रखेंगे, तो फिर आप किस तरह कल को हक खुद इरादियत की बात दुनिया के सामने कर सकते हैं। तो ये पीएमएलएन को सोचना चाहिए। एक अच्छा आगाज था जब गिलगित के अंदर धांधली को रोका गया और पहली दफा हुआ तारीख में कि वो जमात हारी कि जिसकी मरकज में हुकूमत थी। तो उसके बाद इनके जो हॉक्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने देनी। हमें जो कह रही है हमारी चंद महीने की वहां पे मुनसफाना वहां कश्मीर ये जीडी में मुनसफाना हुए हैं। ये जरा पूछिएगा मुनसफाना इंतखाबात जी जीडी जी आपकी आवाज पहुंच रही है जी आमिर साहब। तो नहीं हुई जी जी जितने मुनसिफाना होते हैं ना संदेला साहब उतने ही हुए हैं जितने मुनसिफाना हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। बाकी जो आप पुराने खिलाड़ी हैं, आप तो हमीद गुल से सीखे हुए गुर हैं आपके। आपने आईजीआई बनवाया था, पैसे लिए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना भाई। ये तो पाकिस्तान की तारीख है। तो मैं फिर कहता हूं कि आपके अंदर मैं फिर बार बार कहता हूं हम मियां शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते। जो एक इनमें नून ग्रुप है वो मियां शहबाज शरीफ को हजम नहीं कर पा रहा। इनके अंदर आगे लड़ाई है कि जानशीन किसने बनना है, उसकी लड़ाई है, उसका रोला है, उससे ये हमसे लड़ना चाह रहे हैं। हम लड़ना नहीं चाह रहे। आप घर में फैसला करें, हमें माफी दें। हमने नून में से शीन निकाला है, अब ये हमारा जुर्म माफ कर दें। बाकी अब किसने बनना है आप में से वो अपने फैमिली मैटर्स को आप रखें, क्योंकि आपके पास आदत है आपको कि आप 40 साल पंजाब पे हुकूमत करें तो एक ही घर का बंदा वजीर आला होता है। पीपल्स पार्टी 20 साल करे तो भुट्टो खानदान का कोई फर्द वजीर आला नहीं होता। ये फर्क होता है जमहूरी जमातों में और दूसरी जमातों में। तो यही अगर आप अपनाएंगे तो अच्छी बात है, वगरना नहीं तो ये भी आपकी मर्जी है। तो कश्मीर का जवाब ये जो आपसे क्या लेंगे आमिर भाई, लेकिन आपसे सर वजीर आजम तो आपके वोटों से ही बने हैं ना सर। आमिर भाई जी सुनाओ जी संदेला साहब। संदेला साहब आमिर भाई सर वजीर आजम तो सर उन्हीं के वोटों से बन गए हैं ना सर। मिले तो हैं वोट सर मैं बताऊं आपको। देखें हाँ ठीक है बिल्कुल मिले हैं, हम कब इनकारी हैं इस बात से। किसने कहा है कि पीपल्स पार्टी के वोट नहीं मिले हैं? 2008 वाली हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट के साथ खड़े थे। आप देख ले पूरे के पूरे 5 साल। फिर 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी। यही तो जमहूरियत है, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो अपनी गलतियों से सीखा है। ये तो इलेक्शन के दिनों में मेरे मतलब के अभी देखे ना जो वो एक पंजाबी की मिसाल है, बकरी दूध तो देती है बट वो मेंगना पा पा के, मतलब क्या जरूरत है मेंगने पर डालने की। अभी माशाल्लाह इतना अच्छा सिलसिला चल रहा है आमिर भाई, बड़े प्यार से मोहब्बत से सुकून मतलब के लोगों की खिदमत हो रही है। अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई जा रही है। संदेला साहब मेंगने ना डालने ना दूध में। सीओडी हमने किया था, सर आप लोग नहीं होगी। हमने कुछ फैसले किए सर थे। अब आप जब इख्तिदार में आते सर हैं उसी पे कायम तो फिर है, आप उसी पे कायम है। आप सियासी रवैया आप इख्तियार वहां करें। पर देखिए संदेला आमिर भाई मैं साहब आपको एक सियासी वाकया रवैया सुनाता इख्तियार हूँ, करें। सुन ले
सियासत एक वाकया करें। सुनाता हूं मैं आपको। आप क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं थे, मैं कश्मीर में 3 हफ्ते रह के आया हूँ, कश्मीर इलेक्शन लड़के आया हूँ, कैंपेन करके आया हूँ, वहां पे लोगों के तासरात लेके आया हूँ। आपकी जो सीनियर क़यादत वहां पर मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी थी, वो जो वहां पर पीसी होटल में सुबह से शाम मीटिंगें होती थी, वो सारी मैंने अटेंड की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया पे जो मतलब कि आपको बताया जाता है ना, वो असल में हकीकत नहीं है। हकीकत यही है, वो जब लेके आए थे ना यासीन के हल्के के, कि वहां पे 80% वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के पोलिंग स्टेशनों पर 80% वोट पड़ गए हैं, तो वाकई क़यामत आ गई थी। लेकिन जब यासीन साहब के निकाले गए तो 98% वोट पड़े उनको एक एक पोलिंग स्टेशन मुझे पे। अब संदेला साहब, भला क्या 95% बात है? 16 जी संदेला बिल्कुल। साहब, आप वो ये होके आप आए हैं ना, आप नियर मेरी बुखारी बात तो साहब से सुने। पूछ लें, ये आप आप ऐसा कायरा साहब से करें, पूछ लें, ये आप आप चंद ऐसा साहब से पूछ करें, लें, जरा पूछे तो सही। वो मेरी हकीकत बात है ही तो नहीं जो सुने, मीडिया में मौका आपको तो बताई दे जाती दें है, असल भाई, में हस्तारी कुछ और है। मेरा जी मौका तो दें। ओ भाई, मौका तो दें, मौका तो दें, ब्रेक लगा लें थोड़ी सी, जी जी जी। मौका दे दें। अब मौका ये दें मुझे भाई, अगर आपका भी कलेजा ठंडा नहीं हो रहा तो आप 100% सीटें ले लें। अगर आप इसके साथ हुकूमत कर सकते हैं, अगर आपको अभी ठंड नहीं पड़ रही, तो ये जो आप चेयरमैन सेनेट, मुझे तो आपके किसी चेयरमैन सेनेट का नाम भी नहीं याद, उसे बना दें। अगर कोई ममनून बच्चा है तो उसे सदर बना दें। अगर कोई आपके पास यूसुफ वो रजा कोई गिलानी साहब जनूबी हैं और पंजाब से सदर पाकिस्तान आपने आसफ एक अली गवर्नर जरदारी सारे बनाया यही था, रहेंगे। अगर बच्चा है, हम तो उहदों को मोतबर करते हैं, मोतबर लोग बिठा के। आप गैर मोतबर करते हैं, गैर मोतबर लोग बिठा के। और अगर आपका ठीक। कलेजा ठंडा नहीं अब होता पंजाब के तो गवर्नर साहब जो है निकालने वो को गैर बंदा मुतलब बिठा है, दें क्या इन बात सीटों कर रहे पे, हैं आप? अगर पंजाब के इतने गवर्नर के झुके हैं बारे में तो। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, पंजाब के आपके गवर्नर के गैर बारे में क्या मोतबर बात होते कर हैं, रहे हैं? क्या हमारे वो तो मुतबर मोतबर नहीं है? होते हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा आपके अच्छा। नहीं, होते मैं हैं मेरे परेशान हो गया जमाने हूँ कि में गवर्नर जुगनू, पंजाब के बारे में जिन्हें ऐसी कोई क्यों बात जानता कर। ही नहीं है। आमिर साहब किन बातों में पड़ गए जी हैं? सलमान साहब तो आपसे चस्के ले ठीक। रहे हैं, क्या हो गया आपको? अच्छे नहीं भले नहीं माजर सर, हम तो सर सलमान उनकी साहब बड़ी तुसीं गलत बयानी कर रहे हो आज तुसीं। बिल्कुल ऐसी ही सर, बड़ी एक गहरी गुफ्तगू करते हैं आमिर साहब। सर बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यकीनी तौर पर कल 14 अगस्त का दिन, ये वो तारीखी दिन कि जिसके हवाले से आज ये 79वां यौम आज़ादी हम मनाने लगे हैं। ये वो तारीखी दिन कि जिसके हवाले से हम हमेशा से खुद से अहद करते हैं कि हम इस पाकिस्तान को मोतबर बनाएंगे, दुनिया के उन बड़े ममालिक के अंदर, उन ममालिक के साथ जो कि हर शोबे में तरक्की करते हैं, उनके साथ खड़ा करेंगे और देखता पाएंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत से महाजों में इस साल में कामयाबी, गुजरे हुए साल में कामयाबी समेटी है। ख़ास तौर पर दिफा की बात की जाए तो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत बहुत सी कामयाबियां समेटी। लेकिन अभी हमें मईशत के हवाले से बहुत कुछ करना है, क्योंकि जब तक आम आवाम की दर्द को नहीं सुना जाएगा, आम आवाम की हालत बेहतर नहीं की जाएगी, यकीनी तौर पर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इसी अज़्म के साथ, इसी दुआ के साथ कि कल का ये दिन इस अहद का दिन हो, वो अहद कि जो कि पूरी कौम मिलके करे कि हम इस मुल्क को पाइंदाबाद बनाएंगे, इस मुल्क को रहती दुनिया तक के लिए कामयाब बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। एक नए प्रोग्राम के साथ अगले वीक से फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।